देकर के वो अपनी जान जहान दे गया, हर छात्र को सम्मान और स्वाभिमान दे गया। नमस्कार, मैं निधि रतन, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज बात करेंगे रोहित चक्रवर्ती वेमुला की, वही छात्र जिसकी मृत्यु से, जिसकी शहादत से, जिसकी आत्महत्या से देश भर में कोहराम मच गया था। प्रशासनिक हत्या कह सकते हैं इसको। संस्था में बैठे जातिवादी मनुवादी लोगों ने किस तरीके से एक छात्र को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया, हॉस्टल से बाहर कर दिया और उसने आत्महत्या कर ली। न जाने कितने हमारे समाज के बच्चे इस तरीके से मौत को गले लगा लेते हैं। न जाने कितने बच्चे, कितने छात्र ऐसी मानसिक समस्याओं का शिकार हो जाते हैं। सोचिए, जाति का शिकार होना अब गांव खेत खलिहानों से होकर कॉलेज यूनिवर्सिटी पहुंच गया है। कॉलेज यूनिवर्सिटी में बैठे द्रोणाचार्य बच्चों को मजबूर करते हैं, उनको अच्छे नंबर नहीं देते, उनको इंटरव्यू में फेल कर देते हैं, हमारे बच्चों को एमफिल पीएचडी तक पहुंचने नहीं देते, उनको मानसिक रूप से टॉर्चर करते हैं। क्योंकि इस फील्ड में तो आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि पीएचडी करने के बाद जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी। सोचिए, इस तरीके से मानसिक प्रेशर दिया जाता है बहुजन समाज के बच्चों पे। रोहित की शहादत सिर्फ रोहित की शहादत नहीं थी, उस देश के हर एक छात्र की शहादत थी जिस छात्र को जातिवाद का शिकार होना पड़ता है कॉलेज यूनिवर्सिटी में। सोचिए, गांव से उठकर बहुजन समाज के बच्चे, पहली पीढ़ी सिर्फ कॉलेज यूनिवर्सिटी के दरवाजे पर पहुंची है। इन्होंने पूरे एजुकेशन सिस्टम पर बैन लगा दिया। कॉलेज यूनिवर्सिटी पर ताले लगाने का सरकार लगातार प्रयास कर रही है। रोहित वेमुला ने कहा था, उनके आखिरी शब्द थे कि मेरा जन्म एक भयंकर हादसा था। सोचिए, उस बच्चे के बारे में सोचिए, उस छात्र के बारे में सोचिए जो तमाम जिम्मेदारियों के साथ, गरीबी के साथ, तमाम उन समस्याओं के साथ अपने सपने को पूरा करने के लिए वो किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी पहुंचता है। शिक्षा पाना उस पीढ़ी के लिए, उस पीढ़ी के पहले व्यक्ति के लिए कितना ज़रूरी होता है। सोचिए, बहुजन समाज अभी उस दशा में भी नहीं पहुंचा कि जिस समाज में एसपीडीएम बन पाए। हर वर्ग से, हर समाज से निकला हुआ शायद वो पहला बच्चा होता है जो एमफिल पीएचडी तक पहुंचता है। तो ये संस्थानिक हत्या न जाने कितने रोहित वेमुला को लगातार शिकार बना रही है। तो रोहित वेमुला को न्याय दिलाने के लिए बहन कुमारी मायावती ने इस्तीफा दे दिया था, लेकिन समाज में आज भी न जाने कितने रोहित वेमुला इसका शिकार हो रहे हैं, संस्थानिक हत्याएं हो रही हैं। और कोई गलती से शिक्षा मंत्री बन भी जाता है, प्रोफेसर चंद्रशेखर की तरह, जो काफ़ी कंट्रोवर्सी में अभी हिंदू मुसलमान मीडिया मुद्दा देख रही है। लेकिन शिक्षा मंत्री हैं, अगर उन्होंने कुछ बात कही भी है तो तथ्यों पर कही होगी, प्रोफेसर होने के नाते कही होगी। तो मीडिया जो है हिंदू मुसलमान कर रही है, जाति भेदभाव की जड़ें को निकाल कर सामने परोस रही है कि रामचरितमानस का अपमान हो गया। प्रज्ञा मिश्रा को आप लोग जानते हैं, ये अपने आप को दलित हितैषी कहती हैं, वंचित शोषितों की पत्रकार कहती हैं। लेकिन जैसे ही रामचरितमानस पे एक टिप्पणी करता है कोई दलित समाज का, ओबीसी समाज का व्यक्ति, ओबीसी समाज का शिक्षा मंत्री, तो इनके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। इनके अंदर की भावनाएं जागृत हो जाती हैं और इनकी भावना आहत हो जाती है। क्योंकि ये ब्राह्मण जो ठहरी, इनके नाम में टाइटल जो है वो मिश्रा जो ठहरा, कहने के लिए इन्होंने यादव समाज में शादी की है, यादव लड़के से शादी की है। लेकिन सनातन धर्म का भी ये अपमान कर रही हैं। सनातन धर्म के अकॉर्डिंग पति का टाइटल पत्नी का ही टाइटल होता है, लेकिन यहाँ तो ये संवैधानिक रूप से नारीवादी को भी बढ़ावा दे रही हैं, सनातन धर्म का भी अपमान कर रही हैं। और रामचरितमानस से इनकी भावना आहत हो जाती है। क्या गलत कह दिया प्रोफेसर चंद्रशेखर ने? अगर एक समुदाय के लिए आप नीच वर्ग का इस्तेमाल करोगे, नीच शब्द का इस्तेमाल करोगे और उस पर बात होनी चाहिए, बात को विवादों में तब्दील करने का हमारी सरकार हो, भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। सोचिए, टीवी चैनल्स में बैठ के टीवी चैनल्स के एंकर अगर उस डिबेट के पक्ष में भी कोई बोलता भी है तो उसको बोलने से पहले उसको वार्निंग दी जाती है कि रामचरितमानस का मैं अपमान आपको नहीं करने दूंगी। और ये कह रही थी रूबिका लियाकत, चित्रा त्रिपाठी।
सोचिए, पूरे एजुकेशन सिस्टम के आंकड़े आपके सामने रख दिए बिहार के लाके। सिर्फ एक ओबीसी कम्युनिटी के व्यक्ति ने, एक ओबीसी समाज के शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस पे सवाल कर दिया। सिर्फ रामचरितमानस पे सवाल नहीं किया था, मनुस्मृति पे भी सवाल किया था, गोलवलकर की वंश ऑफ थॉट पे भी सवाल किया था। वंश ऑफ थॉट पे डिबेट क्यों नहीं हो रही है, मनुस्मृति पे डिबेट क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि इनके जो पोल पट्टी है वो सामने ना आ जाए। इनकी जो धर्म की चादर है अगर वो उतर जाएगी तो इनका जो ढकोसला है वो नंगा हो जाएगा। किस तरीके से राम के नाम पे राजनीति की जा रही है। पिछले 8 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने जो राम की छवि बनाई है उससे सबसे ज्यादा इस देश की भावना आहत हुई है। तो सबसे ज्यादा सवाल भारतीय जनता पार्टी से होना चाहिए, इस देश की मीडिया से होना चाहिए कि आखिर उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम की छवि को इतना धूमिल कैसे कर दिया, इतना खराब कैसे कर दिया कि राम तो सलीखे के लिए जाने जाते थे, राम तो प्रेम के लिए जाने जाते थे, राम तो एक मर्यादा पुरुषोत्तम के लिए, सत्य वचनों के लिए जाने जाते थे। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, इन्होंने धर्म को और राम को राजनीतिक मुद्दा बना दिया है। अब यह हालत हो गई है कि चलता फिरता गुंडा भी राम की राजनीति करता है, मारपीट पे उतारू हो जाता है। तमाम लोग जो है गाली गलौज पे उतर आते हैं। ढोल गवार, पशु शूद्र नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी, ये फैक्ट नहीं तो क्या है? अगर इन सब मुद्दों पे बात होती है तो आपकी भावना आहत होती है। प्रज्ञा मिश्रा देखिए किस तरीके से तांडव कर रही है और इनके शब्दों को देखिए। ऐसे इंसान को शिक्षा मंत्री किसने बना दिया? ये तेजस्वी यादव से सवाल कर रही हैं, नीतीश कुमार से सवाल कर रही हैं। और मेरा सवाल यह है कि ऐसे घटिया जातिवादी लोगों को पत्रकार किसने बना दिया? पत्रकारिता के नाम पे ये लोग धब्बा है, अपने आप को पत्रकार कहते हैं। दलित समाज का, ओबीसी समाज का, SC/ST माइनॉरिटी समाज का व्यक्ति पिटता रहे, मारपीट होती रहे, एट्रोसिटीज का शिकार होता रहे, जेल की सलाखों के पीछे जाता रहे, तो ये हिंदू बनकर उनका बचाव करते हैं क्योंकि मुसलमानों को टारगेट करना होता है। वही दलित समाज का, बहुजन समाज का, ओबीसी समाज का, जाट समुदाय का, गुर्जर समाज का, राजपूत समाज का, तमाम किसान भाइयों के बच्चे जब SP DM बनते हैं तो इन जातिवादी लोगों के पेट में दर्द होने लगता है क्योंकि इनसे सक्सेस जो है हजम नहीं होती। अब वो जमाना गया कि हमारे बच्चे जो हैं रोहित वेमुला की तरह शहादत देकर जाएंगे क्योंकि उन्होंने तमाम इस देश के छात्रों को जागरूक किया है, तमाम उन लोगों को जागरूक किया है जो मानसिक गुलाम थे। क्योंकि अधिकार छीनना पड़ता है, मांगने से अधिकार नहीं मिलता है। तो मानसिक गुलामी से निकलिए और ऐसी जातिवादी पत्रकारों का बहिष्कार कीजिए। हाथरस याद है, हाथरस रेप पीड़िता मनीषा वाल्मीकि के यहां इंसाफ दिलाने के लिए प्रशासन से झगड़ा कर रही थी प्रज्ञा मिश्रा। लेकिन इनको अब पेट में दर्द हो रहा है कि रामचरितमानस पे कोई टिप्पणी कैसे कर सकता है। सोचिए, मैं रामचरितमानस को सिर्फ एक किताब समझती हूँ, सिर्फ एक महज किताब में जो चीजें लिखी गई हैं उस पर बात होनी चाहिए, विवाद नहीं होना चाहिए। क्योंकि किताबें जो लिखी जाती हैं वो एक समय के अनुसार लिखी जाती, समय के साथ शब्दों में भी परिवर्तन होना चाहिए। रिसर्च याद है, रिसर्च का मेथड याद है कैसे रिसर्च होती है? हर थीसिस में एक सवाल छुपा होता है ताकि आने वाला जो स्टूडेंट है वो सवाल को कंप्लीट करे। लेकिन नहीं, यहां तो जो लक्ष्मण रेखा खींची गई है वही होनी चाहिए। आप धर्म पे सवाल नहीं कर सकते, आप इनके ग्रंथों पे सवाल नहीं कर सकते, आप इनकी भावना बहुत जल्दी आहत हो जाती है। दिल्ली के सोशल जस्टिस, पूर्व सोशल जस्टिस मंत्री जो अगर संवैधानिक तरीके से अपने धर्म के अकॉर्डिंग 22 प्रतिज्ञाएं पढ़ते हैं तो इनको धर्मांतर नजर आता है। हिंदू धर्म की बात करें तो उसमें दलितों को वर्ण व्यवस्था के अकॉर्डिंग नीचा समझा जाता है। अगर कोई नीच व्यवस्था से निकलकर अपने आप को संवैधानिक दायरे में लेके आता है तो इनको धर्मांतरण लगता है, इनकी भावनाएं आहत हो जाती हैं। बजरंग दल वाले, तमाम हिंदू रक्षा दल वाले उनके घर पहुंच जाते हैं दंगा फसाद करने के लिए, मारने की धमकी देते हैं, गाली गलौज करते हैं। क्योंकि इन लोगों से वाद विवाद नहीं होता है, इन लोगों को आप तर्क से नहीं हरा सकते क्योंकि इन लोगों को तर्क करना नहीं आता, मलाई खाने की आदत जो हो गई है। सोचिए, प्रज्ञा मिश्रा का आप ये जो भाषण है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इसको जरूर सुनिए और बायकॉट कीजिए ऐसे जातिवादी लोगों को, बायकॉट कीजिए ऐसे टीवी चैनल्स को, यूट्यूब चैनल्स को जो आपके हक अधिकारों पर आपके साथ नहीं है।
अब आपको तय करना है, आपकी आने वाली पीढ़ियों को तय करना है कि आपके लिए क्या सही है। अगर आपका बच्चा कॉलेज यूनिवर्सिटी जाएगा तो रोहित वेमुला की तरह मार दिया जाएगा। अगर आप मंत्री पद पर भी जाते हैं तो प्रोफेसर चंद्रशेखर की तरह मानसिक प्रेशर डाला जाएगा। सोचिए, मीडिया ने पूरा जाल बिछा दिया है कि वो माफी मांग ले या अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दें, जैसा कि दिल्ली में हुआ था। केजरीवाल थोड़ी हैं जो नोट पर गणेश और लक्ष्मी छपवाएंगे, जो संविधान की बात करते हैं, अंबेडकर भगत सिंह लगाते हैं, लेकिन उसी सोशल जस्टिस मंत्री को जब अपने संवैधानिक के आधार पर धर्म परिवर्तन कोई करता है या धर्म की बात करता है तो उससे इस्तीफा मांग लेते हैं, क्योंकि वोट की राजनीति करनी है। हिंदू हिंदू कहकर जो देश की जनता को भटकाया जा रहा है, अब उस जनता को अब समझना है कि उससे आपको निकलना है ना। आपको हिंदू का ये जो राष्ट्रीय जो स्लोगन है वो आपको खाने के लिए नहीं देगा। और पिछले कुछ दिनों से कुछ चीजें बहुत प्रचलित हुई हैं। एक तो राम का नाम, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम को राम का अपमान नहीं करूं, मैं भारतीय जनता पार्टी के राम की बात कर रही हूं, जिसको वो शिक्षा की बात हो तो राम की बात होगी, बेरोजगारी की बात हो तो राम की बात होगी, महंगाई की बात हो तो महंगाई की बात होगी, राम की बात होगी। कुछ भी आप पूछ लीजिए, उनके पास 6 मुद्दे हैं। पाकिस्तान हुआ, महंगाई की बात करेंगे तो हिंदू मुसलमान हुआ, अगर बात करेंगे तो मंदिर का मुद्दा ले आएंगे, मुसलमानों को टाइट करने का मुद्दा ले आएंगे। ये गिने चुने हैं। भारतीय जनता पार्टी 2 लाइन शिक्षा पर नहीं बोल सकती है। भारतीय जनता पार्टी के लोग, नेता, अभिनेता, प्रवक्ता, यहां तक तो चाटुकार पत्रकार अब एजुकेशन पे बात नहीं कर रहे हैं। एजुकेशन पे बात भी कर रहे हैं तो वो भी शुक्र मानिए प्रोफेसर चंद्रशेखर का, जो सिर्फ रामचरितमानस पे, मनुस्मृति पे, बंच ऑफ थॉट पे टिप्पणी करने से वो कम से कम एजुकेशन पे मीडिया सवाल तो पूछ रहा है, स्कूल व्यवस्था पे सवाल तो कर रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से सवाल अभी भी नहीं हो रहा कि नीतीश कुमार अब तक भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में थे, उनकी पार्टी क्या कर रही थी, भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही थी। उत्तर प्रदेश की कॉलेज यूनिवर्सिटी व्यवस्था पे सवाल नहीं करेंगे, जहां बीजेपी शासित राज्य हैं उन पर सवाल नहीं करेंगे। इनको दिक्कत होती है सिर्फ बहुजन समाज का व्यक्ति कैसे टिप्पणी कर सकता है। बहुजन समाज का व्यक्ति मंत्री पद पर भी है तो इन लोगों को हजम नहीं होता है। सोचिए, इस्तीफा मांगने के लिए लगातार प्रेशर डाला जा रहा है और ऐसे जातिवादी पत्रकारों का आप लोग बहिष्कार कीजिए, क्योंकि आप पिटते रहिए, आपके ऊपर लात घूसे पड़ते रहे तो इन लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जैसे ही आप एसपीडीएम बनेंगे, कॉलेज यूनिवर्सिटी जाएंगे, मंत्री पद पर जाएंगे, इस देश के सीएम पीएम बनेंगे तो इन लोगों के पेट में दर्द होने लगेगा, इन लोगों को तकलीफ होने लगेगी। सोचिए, प्रज्ञा मिश्रा पत्रकार होने के साथ साथ इनके शब्दों को देखिए, कितना जलील कर रही हैं शिक्षा मंत्री को। ये खुद क्या है, खुद यादव घर में शादी करती हैं, यादव खानदान की बहू कहती हैं और अखिलेश के साथ सेल्फी लेती हैं, कभी राहुल के साथ सेल्फी लेती हैं और ये खुद को प्रोग्रेसिव लिबरल सवर्ण पत्रकार कहती हैं। लेकिन एक रामचरितमानस पे इनके पेट में दर्द होने लगता है। उनकी चौपाइयों को अगर कोई एक्सपोज करता है तो उन चौपाइयों से इनके पेट में दर्द होने लगता है, क्योंकि इनको पता है जिस दिन ब्राह्मणवाद की पोल खुलेगी इन लोगों की दुकानें बंद हो जाएंगी। जिस 85% को इन्होंने उल्लू बना के रखा है, उलझा के रखा है धर्म की चादर उड़ाकर, जिस दिन वो चादर हटेगी तो इन लोगों की कुर्सियां भी चली जाएंगी, इन लोगों की कलम से जो लिखने वाली जो जातिवादी मानसिकता जो झलकती है वो भी खत्म हो जाएगी। अब आपको तय करना है अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हो, धर्म का डंडा उठाकर मंदिर के आगे कतारों में लगवाना है या आपने बच्चे को एसपीडीएम बनाना है। इस वीडियो पे आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आखिर हमारे समाज के बच्चे रोहित वेमुला बनकर कब तक अपनी जान देते रहेंगे। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।